30% population of our country is overweight and 40% population of the whole world is suffering from obesity. So obviously weight ये एक बहुत serious issue है. It might be hereditary, but many a times this is due to lack of awareness and knowledge about health and fitness amongst people. हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लाइफ में कुछ रॉन्ग चॉइसेस कर जाते हैं when it comes to food. We usually choose instant food products or packed food or junk food instead of farm fresh fruits and vegetables. In this video, I am going to make your weight loss journey very easy. At the end of the video, you are going to have enough knowledge about weight loss, what works for you, what doesn't work for you, and how to start your weight loss journey. So I am doing my bit by sharing my knowledge with you. You do your bit by sharing and subscribing this video so we can reach maximum people and share awareness about health and fitness. Hi, I am Purva and in this video I am going to share with you how to start your weight loss journey in only few steps. तो सबसे पहले आपको आपका गोल सेट करना है. गोल सेट करने के लिए आपको आपका करंट वेट और आपके बॉडी मेजरमेंट्स पता होने चाहिए और उसके बाद आपको आपका हेल्दी वेट क्या है वो डिसाइड करना है. आपका हेल्दी वेट क्या है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन योर हाइट, इट डिपेंड्स ऑन योर एज, योर जेंडर एंड योर हेल्थ. तो आपका हेल्दी वेट कैसे मेजर करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उसमें जाके आपका हेल्दी वेट चेक कर लीजिए. हेल्दी वेट सबके लिए डिफर करता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लस ऑल्सो इट इज़ आवर ओन चॉइस दैट व्हाट वी वांट फ्रॉम अस. फॉर एग्जाम्पल, माई हाइट इज़ 5 feet 5 inches and for me healthy weight is somewhere between 53 to 58. It might not be same for the another person who is 5 feet 5 inches. So it depends. After you set a goal for yourself, आपको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के बाद हर वीक आपका वेट और आपकी बॉडी मेजरमेंट्स ट्रैक करने हैं. इससे क्या होगा, इससे जो आपका प्रोग्रेस है वो ट्रैक होगा और वो आपके प्रोग्रेस को देख के ही आप एनकरेज फील करोगे या आप मोटिवेटेड फील करोगे. एंड इवन इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर स्टक, तो भी आपको समझेगा एंड देन यू कैन वर्क और सी व्हाट इज गोइंग रॉन्ग या फिर क्या है जो आपके लिए वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है. So now that you have set a goal for yourself, in second step you have to calculate the calories. आपको कितने कैलोरीज रिक्वायर्ड है ये आपके करंट वेट पे और गोल वेट पे डिपेंड करता है. आप आपके कैलोरीज दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. आप MyFitnessPal करके एक ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हो. उसमें साइन इन करने के बाद यू हैव ऑप्शन टू कैलकुलेट योर ओन कैलोरीज बाय फिलिंग इन सम इंफॉर्मेशन. या फिर आप आपका BMR कैलकुलेट कर सकते हो खुद से. इट इज़ वेरी इजी. BMR कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला दिया है, ये बहुत इजी है. तो कैलकुलेट करने के बाद जितने भी कैलोरीज आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 1500 कैलोरीज आते हैं, तो उसमें से 200 to 300 कैलोरीज आपको माइनस करने हैं. माइनस क्यों करने हैं? बिकॉज हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना है. वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कैलोरी डेफिसिट में रहना. या फिर सेकेंड ऑप्शन ऐसा भी है कि आपको जितने कैलोरीज रिक्वायर्ड है आप उतने कैलोरीज कंज्यूम करिए और आप आपके डे टू डे लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऐड कर लीजिए. जैसे कि आप पहले 1 hour वर्कआउट करते थे तो अभी 1 hour 30 minutes वर्कआउट करिए. तो इससे बैलेंस हो जाएगा और आपको कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो आपने आपका गोल सेट कर लिया है एंड यू हैव मेजर्ड द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी रिक्वायर्ड. इन थर्ड स्टेप यू हैव टू मेक योर ओन डाइट प्लान.
डाइट प्लान बनाते वक्त यू हैव टू कंसिडर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आपको कितना प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। अगर फीमेल है विथ लेस एक्टिव लाइफस्टाइल तो आपको आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाई करना है विथ 1.8, और अगर आपकी मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल है देन यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2। मेन है तो दे कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2.2 simply because men has more requirement of proteins than female. So for example, my body weight is 54 and I have a moderate active lifestyle, so I will multiply it by 2. So 54 into 2, it becomes 108. तो मुझे 108 grams of protein required है every day. प्रोटीन जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपका एपेटाइट कम करता है और साथ ही साथ आपको फुलर फील कराता है। तो आप कम खाते हो फिर भी आप फुल फील करते हो, तो इसलिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करने हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से हाफ लेने हैं या हाफ से 10-20 ग्राम्स ज़्यादा भी आप ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम जब कार्ब्स रिड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जी स्टोर्ड फैट से यूटिलाइज करती है एंड नेचुरली हमारा जो फैट्स है वो कम होता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी लेस इन योर डाइट। सो मेक श्योर योर डाइट इज रिच इन प्रोटीन एंड लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। ईट लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड like chicken, eggs, you can eat seeds, दाल, पनीर, वे प्रोटीन, ऐसा आप ले सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि वीट है, राइस है, चपाती है, ये सब आप कम कर दीजिए अपने डाइट से। तो एक बैलेंस डाइट रखिए, ईट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स। मेक श्योर यू अवॉइड जंक, लाइक यू अवॉइड मैदा, यू अवॉइड शुगर। So the fourth step is exercise. So आपके बॉडी का कोई भी गोल हो, एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। स्पेशली अगर आपका गोल है टू वेट लॉस तो आपको कुछ कार्डियो एक्टिविटीज ऐड करनी है, आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस इंक्लूड करने हैं और आपको हर रोज एटलीस्ट 1 आवर एक्सरसाइज करना है। 1 आवर तो भी आपको खुद को देना है और वीक में 5 to 6 टाइम्स एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रॉपर रूटीन बनाते हो खुद के लिए तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू स्टे कंसिस्टेंट, प्लस एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा। तो डाइट एंड एक्सरसाइज इट गोज हैंड इन हैंड, आपको दोनों करना है। तो ये जो सब पॉइंट्स हैं ये आपको आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। ये सारे स्टेप्स जो है it should be part of your lifestyle. Don't start it with the intention of doing it for a week or a month. It should be part of your lifestyle. Only then you will stay fit and healthy. आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अगर कुछ खाते हो तो बी कॉन्शियस, आप ध्यान रखिए खाइए कि इसमें कितने कैलोरीज है या क्या ये मेरे लिए नेसेसरी है या इसेंशियल है खाना, ये न्यूट्रिशनल है या नहीं है। अगर ये न्यूट्रिशनल है, हेल्दी है आपके लिए तो भी उसे कंज्यूम करिए, पर एक्सेस में ना करिए। कैलोरी डेफिसिट में रहिए, आपको कैलोरी सरप्लस नहीं होना है। इवन दो कुछ हेल्दी है, सपोज अ बोल ऑफ दाल इज़ अ हेल्दी, दैट डजंट मीन कि आप उसे कितना भी खा सकते हो। आपने आपको जितना अलाउ किया है डाइट प्लान में कंज्यूम करना, आप उतना ही खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब करने में टू स्टे पेशेंट एंड स्टे काम, क्योंकि ये डेज में या वीक में नहीं होता है, इट टेक मंथ्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था एंड इफ इट वाज हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।